नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण के इकाई में लघु सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं वैयाकरण का कारक प्रकरण प्रारंभ कर रहा हूं। प्रारंभ करने का प्रयोजन यह है कि हमारे यूजीसी नेट में भी लगा वैयाकरण का कारक प्रकरण, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें सब में वैयाकरण का कारक प्रकरण पूछा जाता है। चाहे वह जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे डीयू, चाहे बीएचयू या बीएड का भी कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, वह सब में महत्वपूर्ण हमारा वैयाकरण का कारक प्रकरण। तो हमको अच्छी प्रकार से इसको पढ़ना है, एक एक सूत्र का पदार्थ देखना है। पद तो आप देखते हैं, परंतु पदार्थ देखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। यह प्रकरण इतना आपको मतलब अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसमें व्युत्पत्ति बहुत सीख जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय दे चुका हूं पाणिनि व्याकरण का, तो इसमें एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पाणिनि व्याकरण में किन शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है, अर्थात किन शब्दों के बारे में व्याख्या है। तो वहां पर यदि आप महाभाष्य पढ़े होंगे तो वहां पर पंक्ति मिलती है केशाम शब्दा नाम, तो उत्तर में है क्या, लौकिका नाम वैदिका नाम च, अर्थात लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों की वहां पर व्याख्या की जाएगी। और आप यह जानते हैं कि जो व्याकरण है वह लक्षण ग्रंथ है, और अधिकतर लक्षण ग्रंथ में वह तीन दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। यह जो तीनों दोष जिसमें नहीं होते तो एकदम परिशुद्ध माना जाता है। और पाणिनि व्याकरण ऐसा ही है कि उसमें कोई भी दोष नहीं है, और यदि कुछ दोष थे भी तो कालांतर में वह परिमार्जित कर दिए गए। कात्यायन जी द्वारा, पतंजलि जी द्वारा वह पूरे परिमार्जित हो गए। तो हमारे सामने जो पाणिनि व्याकरण है वह बिल्कुल शुद्ध है, परिशुद्ध है। अब इसके बाद हम लोग यह जो कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो इससे भी पूर्व हमको यह जान लेना चाहिए जो अष्टाध्यायी है वह क्रम विशिष्ट को लेकर के चलता है, वह क्रम वैशिष्ट है उसका। और जो वैयाकरण है वह प्रक्रिया के अनुसार उसका ग्रंथ है। कैसे? जैसे आप देखेंगे, यदि मान लीजिए उसको शुद्ध्युपास्या बनाना है तो शुद्ध्युपास्या से जितने भी सूत्र संबंधित है तो आपको इकट्ठा वह सूत्र मिल जाएंगे, परंतु अष्टाध्यायी में वह बिल्कुल नहीं है, वह क्रम वैशिष्ट को लेके चलता है। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा अष्टाध्यायी और वैयाकरण में क्या अंतर है। अष्टाध्यायी क्रम को लेके चलता है, वैयाकरण प्रक्रिया के अनुसार अर्थात अपने लक्ष्य को देख करके वैयाकरण चलता है। इसीलिए इसका नाम है लक्ष्यानुसारी ग्रंथ। जिस प्रकार को उसके सामने लक्ष्य है उसी प्रकार के वहां पर पूरे सूत्र रख दिया। यदि उसको बनाना है, मध्वरी बनाना है या शुद्ध्युपास्या बनाना है, तो उसी से संबंधित पूरे सूत्र आपको वही मिल जाएंगे, आपको आगे पीछे नहीं जाना है। अब इसके बाद इसमें आती चर्चा की सबसे पहले इसमें प्रकरण कौन है। आपको पता है कि वैयाकरण महामहोपाध्याय भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित है, और इसमें प्रकरण में बांट दिया, अर्थात प्रक्रिया के अनुसार बांट दिया। तो सबसे पहले कौन सा प्रकरण रखा? तो सर्व व्यवहाराणाम संज्ञा मूलत्वात्। आप जानते हैं सभी व्यवहार में जो मूल है वह है संज्ञा। मान लीजिए यदि मेरे को कोई किसी को बुलाना हो तो मुझे कैसे बुलाए? यदि मान लीजिए मेरा कोई नाम नहीं है तो मुझे लोग कैसे बुलाएंगे कि यदि मान लीजिए मेरी हाइट 6 फुट है तो 6 फुट वाले इधर आओ, या कि फिर पतले लड़के इधर आओ। यदि कोई नाम ही नहीं होगा तो कैसे बुलाएंगे? तो इसीलिए सबसे पहले वैयाकरण में संज्ञा प्रकरण रखा, सर्व व्यवहाराणाम संज्ञा मूलत्वात्। उसके बाद फिर रखा संधि प्रकरण, उसके बाद अजंत पुलिंग, फिर यही अजंत पुलिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग, फिर हलंत ही ऐसे रख दिया, फिर अव्यय रख दिया, फिर स्त्रीलिंग प्रकरण रख दिया, फिर अंत में जाकर के कारक प्रकरण रखा। और मैं आपको इसमें बता दूं जो अजंत है, अजंत में मैं आपको जो सूत्र इंपॉर्टेंट थे वह पढ़ा चुका हूं, अर्थात राम की व्युत्पत्ति हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसमें सबसे पहले जो अर्थवत धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र है और कृत तद्धित समासाश्च सूत्र है, इन दोनों का उपयोग ज्ञान प्रतिपादिकात में बताते हैं। तो मैं समझता हूं यह आपको अर्थ स्पष्ट होगा, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो क्रमशः देख रहे हैं, यह मैं दो सूत्र बहुत बृहद रूप से बताने का प्रयत्न किया हूं। जो भी नहीं देखे हैं वह पीछे जाकर के देख लीजिए। अजंत, ये अर्थवत धातु प्रत्यय का अर्थ और कृत तद्धित समासाश्च का अर्थ, अर्थात यह बताते हैं कि प्रातिपदिक हम किसको कहेंगे। अब यह आपके सामने समस्या आती है, यह जो 21 प्रत्यय हैं, तो ये जो स्वौ समौ षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भैंस गसी भ्याम भैंस गसो शाम की शुभ, तो इसके द्वारा तो 21 प्रत्यय तो हो चुके हैं, अर्थात इसमें प्रथमा में सु, द्वितीय में औ, जस, ये तो हो चुके हैं। परंतु कारक प्रकरण में फिर आप यह क्यों पढ़ रहे हैं कि यहां प्रथमा होगी,
यहाँ द्वितीया होगी? यह प्रश्न उठता है क्योंकि वहां पर तो 21 प्रत्यय हो गए सु औ जस, परंतु कारक प्रकरण में क्यों? तो फिर इसका समाधान एक परिभाषा है, तो आप लिख लीजिए, आपको स्लाइड में शायद शो कर रही होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या परिभाषा है, आपको जानना चाहिए। अनिर्निष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्तु। क्या है? अनिर्निष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। जब किसी प्रत्यय का अर्थ नहीं बतलाते हैं तो प्रत्यय अपने प्रकृति के होते हैं, अर्थात अपने वह प्रकृति में होते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, जब वहां पर 21 प्रत्यय हुए थे तो वहां पर अर्थ नहीं बताया गया था, अर्थात जो अर्थ सु का है वही औ का है, वही जस का है, तो आपको अर्थ तो पता नहीं है। तो उसी अर्थ क्रम को बतलाने के लिए, अर्थ वैशिष्ट को बतलाने के लिए कारक प्रकरण रखा गया है। वहां पर प्रत्यय का अर्थ नहीं बताया गया है, अर्थात जो सौ समूह से 21 प्रत्यय विहित, अर्थात वो 21 प्रत्यय हो गए, कहां पर प्रथमा होती कहां पर द्वितीय, वो हो गए, परंतु वहां पर अर्थ नहीं बताया कि किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होगा, तो उसके लिए यह कारक प्रकरण रखा गया। आप यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, एक मैं लिखा देता हूं, आपको सरल हो जाएगा। सौ समूह के द्वारा जो 21 प्रत्यय या 7 विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों का अर्थ विशेष बतलाने के लिए कारक प्रकरण कहा गया। समझ में आ गया? जो 21 प्रत्यय या 7 विभक्तियां कही गई हैं, अर्थात वह कही जा चुकी हैं, उनका अर्थ विशेष बतलाने के लिए यह कारक प्रकरण कहा गया। और कारक प्रकरण को ही इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अर्थ प्रकरण, क्योंकि इसमें अर्थ बताया जा रहा है। तो मैं समझता हूं यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। यह हमेशा भ्रांति रहती है। अब इसके बाद एक और भ्रांति है, लोग कहते हैं कि कर्ता कारक में प्रथमा होती है या कर्म में द्वितीया, तो यह भ्रांति आप बिल्कुल हटा दीजिए। कर्ता में आपको कभी तृतीया भी मिलेगी, द्वितीया, अर्थात आप यह कर्म विभक्ति ऐसी उसमें सभी विभक्तियां होती हैं। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि कर्म में द्वितीया होती है, कर्ता में प्रथमा होती है। यह आप पाणिनि के सूत्र को देख करके बता सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि कर्म में ही द्वितीया होती है, क्योंकि जब हम आगे सूत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्म में तृतीया, कर्म में चतुर्थी, कर्म में पंचमी सब विभक्तियां होती हैं। तो आप यह नहीं कहेंगे कि कर्ता में प्रथमा या कर्म में द्वितीया, यह बिल्कुल नहीं है। या फिर आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि प्रातिपदिक में ही प्रथमा, प्रातिपदिक में कर्म आदि भी होती है। आगे हम उदाहरण के साथ प्रूफ करेंगे। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह जो सूत्र को देख करके हमको, अर्थात अर्थ की दृष्टि से हमको जानना है। अब इसके में जो मुझे बताना है कि विभक्ति और कारक में अंतर क्या है। विभक्ति हम किसको कहेंगे और कारक? तो विभक्ति हम कहते हैं शब्द के वाचक जो है वह विभक्ति, अर्थात शब्दवाचक विभक्ति, और कारक अर्थबोधक। ठीक है। अब इसमें एक समस्या और आती है कि अब नामकरण में जब हम आते हैं, कारक, अर्थात इसका नामकरण कारक ही क्यों रखा? अर्थात कारक में तो उपपद विभक्ति भी आती है और शेषे षष्ठी से संबंध भी आती है, तो कारक ही क्यों रखा? उपपद भी रख सकते थे या संबंध रख सकते थे। तो इसका निराकरण के लिए जो भट्टो जी दीक्षित के शिष्य हैं, उन्होंने भी विभक्त्यर्थ प्रकरण रखा, कारक नहीं रखा। अर्थात विभक्त्यर्थ कहने से ये तीनों आ जाते हैं, परंतु इसका भी निदान है कि कारक ही प्रकरण क्यों रखा। तो एक न्याय है, वो आप न्याय सुन लीजिए मेरे से। क्या है? बाहुल्याभिप्रायेण व्यपदेशाः प्रकल्प्यन्ते, कि जिसकी बहुलता होती है उसी का नाम रखा जाता है। जैसे कारक की बहुलता है, इसीलिए कारक प्रकरण नाम रखा गया। अब आपके मन में एक समस्या और उत्पन्न हुई होगी कि हम कारक किसको कहेंगे, उपपद किसको कहेंगे और संबंध, अर्थात यह तो तीन अलग अलग हो गई। तो इसके लिए भी आप देख लीजिए, उपपद विभक्ति किसको कहते हैं? तो संबंध बोधिका। क्या कहा? संबंध बोधिका विभक्ति उपपद विभक्ति ही। तो हमने जब यह लक्षण कर दिया तो इसके अंदर ही संबंध भी आ गई, अर्थात शेषे षष्ठी इसी के अंदर आ गई, और उपपद, तो ये कोई अलग से नहीं हुआ। ठीक है। तो संबंध बोधिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही, और कारक बोधिका विभक्ति ही कारक विभक्ति ही। ठीक है। मैं समझता हूं यह आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। इसीलिए कारक प्रकरण रखा, क्योंकि कारक की बहुलता है। यह आपके सामने न्याय है। न्याय मैंने क्या बोला? बाहुल्याभिप्रायेण व्यपदेशाः प्रकल्पन्ते, क्योंकि कारक की अधिकता है। इसीलिए आप लोक में भी देख सकते हैं, जैसे आपका पंच तत्व से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, परंतु इसको पार्थिव शरीर ही क्यों कहते हैं? इसको जल शरीर क्यों नहीं कहते, वायु शरीर क्यों नहीं कहते? क्योंकि पार्थिव की अधिकता है,
पृथ्वी की अधिकता, इसलिए उसको पार्थिव शरीर कहते हैं। जिसकी अधिकता होती है उसी को व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे जैसे कारक प्रकरण में कारक अधिकता है, इसीलिए वहां पर कारक प्रकरण नाम रखा। तो मैं समझता हूं यह आपको बिल्कुल स्पष्ट होते जा रहा है। जहां भी आपको अस्पष्टता दिखाई पड़े आप मेरे से तुरंत पूछें, कमेंट के माध्यम से, या फोन नंबर भी अबाउट में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमारे इसमें प्रथमा विभक्ति के लिए मात्र पूरे कारक अर्थात अष्टाध्यायी में 2 ही सूत्र बताए गए हैं। आपको एक चीज मैं और बताऊं कि कारक हम किसको कहेंगे, तो उसके लिए क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध उसको कारक कहते हैं। कारक कहने से आपके सामने अर्थ आ जाना चाहिए, क्री धातु है, ढूल प्रत्यय है, उसको अक हो जाता है, करोति थी कारक, जो करने वाला है, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध है उसको कारक कहते हैं। स्पष्ट है। अब हम प्रथमा विभक्ति में आते हैं। प्रथमा विभक्ति में पूरे अष्टाध्यायी में प्रथमा विभक्ति के लिए 2 ही सूत्र बताए गए हैं। वह 2 सूत्र आप जानते हैं कौन कौन से। पहला है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और दूसरा सूत्र है संबोधने च। अब इस सूत्रों का तो सामान्य अर्थ सब प्रायः जानते हैं, परंतु हमको एक एक पद का पदार्थ ज्ञान करना है, एक एक चीज का, इसमें हमको कुछ नहीं छोड़नी है। एक आप जानते हैं वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञाने कारणम, अर्थात कार्य कारण संबंध, हमको एक एक चीजें जानना है, अर्थात इसमें कौन सा संबंध हुआ है, कौन सी विभक्ति है, और इस सूत्र में कितने पद हैं। तो आप देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यह एक पद हुआ, और प्रथमा यह दूसरा पद हुआ। तो यहां पर द्विपदमिदम सूत्रम, अर्थात इसमें 2 पद हैं। ठीक है। और यह सूत्र कैसा है, यह क्या अधिकार सूत्र है क्या यह अतिदेश सूत्र है क्या यह विधि सूत्र है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यह जो सूत्र है आपका, यह सूत्र नियम सूत्र है। ठीक है। आपको जितने भी आएंगे यह इसमें विभक्ति वाले, जैसे आपका साधक तमम कारणम, यह जो आते हैं यह सब इनको क्या कहते हैं, नियम सूत्र कहते हैं। ठीक है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, बार बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। अब हम इसमें चलते हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि इसमें हम समास के साथ चलेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले करते हैं पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम, यह अव्ययभाव समास हुआ। अभी आपको इतने समझ में नहीं आया होगा, अभी हम इसको इतने में नहीं छोड़ेंगे और सरल करते हैं। जैसे वृक्षम वृक्षम प्रति इति प्रति वृक्षम, अर्थात प्रत्येक वृक्ष, और सरल कर लीजिए आप, वो तो आपके ऊपर है ना। बालकम बालकम प्रति प्रति बालकम, अर्थात प्रत्येक बालक, उसी प्रकार से पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम, अर्थात प्रत्येक पद। अब आता है, यह आप जान गए। फिर ये प्रतिपदम अर्हति, इसमें तद्धित प्रत्यय लगता है, तदर्हति सूत्र से फिर आदि अच को वृद्धि हो जाती, तो आपका शब्द बनता है प्रातिपदिक। समझ में आ गया। फिर प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो गया। फिर प्रातिपादिकार्थस्य लिंगंच परिमाणंच वचनंच प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, इसमें आपका समास हो गया इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। फिर इसके बाद चलिए, और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, इसमें नित्य समास अश्वपद विग्रह, मैं आपको आज समझाऊंगा कि यह कैसे नित्य समास और अश्वपद विग्रह है क्या। अभी आप यही जानिए कि यहां पर नित्य समास अश्वपद विग्रह तत्पुरुष का है। ठीक है। फिर और आगे चलिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। ठीक है। फिर प्रथमा बचा, तो प्रथमा, और हम अध्याहार एक पद का कर लेते हैं स्यात्, कि इन शब्दों में प्रथमा होती है। अब आपके मन में प्रश्न एक जरूर उठना चाहिए कि हम स्यात् ही क्यों प्रयोग करते हैं। हम अस्ति भी तो प्रयोग कर सकते हैं, भवति भी तो प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हम स्यात् ही क्यों अध्याहार लेते हैं। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे साथ एक, जब मैं पढ़ाने लगता हूं या बात करने लगता हूं, तो जो भी नया आता है वो बताने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर जो स्यात् है, हम इसको क्या किए हैं, अध्याहार किए हैं। तो 3 पद प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुवृत्ति, अर्थात पीछे से कोई पद लेना, उसको क्या बोलते हैं, अनुवृत्ति। जैसे वहां पर हम पढ़े थे ना हलंत्यम, तो हलंत्यम में उपदेशे अनुनासिक से उपदेश लिए थे और इत लिए थे, तो वह क्या कहलाया, अनुवृत्ति कहलाया।
और आगे से लेना अपकर्षण कहलाता, आगे से कोई बात लेना सूत्र से तो अपकर्षण। और यदि कोई क्रियापद लेना, कोई अलग से लेना तो उसको क्या कहते हैं, अध्याहार। तो 3 पद आपके सामने है, अनुवृत्ति और अपकर्षण और अध्याहार। तो यहां पर जो है तो हम स्यात ला रहे हैं, अर्थात यह न सूत्र से, किसी सूत्र से नहीं ले रहे हैं, तो न पीछे सूत्र से ले रहे हैं न आगे से ले रहे हैं, इसको हम अलग से ला रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा, अध्याहार कहलाएगा। अध्याहार अर्थात स्यात। अब प्रश्न उठा कि स्यात ही क्यों प्रयोग किए, तो आप जानते हैं कि जो व्याकरण है वह विधि शास्त्र है। कैसा है, वह विधि शास्त्र है। इसीलिए जो यह स्यात है तो यह कौन सा लिंग है, तो आप स्वतः बोलेंगे कि विधिर्लिंग है। जब विधिर्लिंग है इसीलिए इसका स्यात का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो व्याकरण शास्त्र है वह विधि शास्त्र है, इसीलिए इसमें विधिर्लिंग का प्रयोग किया जाता है। यह आपको विचार करना चाहिए। आपके सामने कोई नया शब्द आता है ना, तो विचार करने की से क्षमता बढ़ती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, इसका प्रातिपदिकार्थ लिंग का पूरा अर्थ क्या है। पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम, अव्ययभाव समास। फिर इसके बाद प्रतिपदम अर्हति, इससे तदर्हति तद्धित प्रत्यय होकर के और आदि अच को वृद्धि होकर के प्रातिपदिक बनता है। फिर प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, षष्ठी तत्पुरुष। फिर प्रातिपादिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि इतरेतर द्वंद्व समास। फिर और आगे बढ़िए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, इसमें नित्य समास तत्पुरुष अशुपद विग्रह। आपको समझाऊंगा, इसमें दौड़ाना नहीं है, यह कैसे मैं बोल रहा हूं। फिर आगे और बढ़िए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यह आपका पूरा यह अर्थ हुआ। मतलब कि यह पूरा समासिक पद हुआ। अब हम इसमें एक एक देखेंगे, जो मैं प्रश्न उठाया हूं कि समास यहां पर जो मैंने बोला, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, यह एव पद कहां से आ गया। आपको पूरे सूत्र में तो एव तो नहीं दिख रहा है ना, यह एव कहां से आया, तो मैं आपको प्रक्रिया समझाता हूं। देखिए, इस सूत्र में आपको समय तो लगेगा, मेरे को खुद नहीं पता कितना समय व्याख्या में लग जाएगा, 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, मुझे नहीं पता, परंतु अच्छे से यह सूत्र समझना है। यह सूत्र में शास्त्रार्थ 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक चल सकते हैं। यह ऐसा सूत्र है, परंतु मैं आपको प्रौढ़ मनोरमा का भी बता रहा हूं, महाभाष्य का भी प्रयत्न कर रहा हूं बताने का, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर देखिए, समास जो है वह प्रायः 2 प्रकार का होता है। एक होता है नित्य समास और दूसरा होता है अनित्य समास। यह बात स्पष्ट हो गई। कैसा, एक होता है नित्य समास और दूसरा होता है अनित्य समास। फिर पुनः नित्य समास 2 प्रकार का होता है, एक होता है अविग्रह और दूसरा होता है अश्वपद विग्रह। तो आपको अब लिंक होने लगा होगा जो मैं अश्वपद विग्रह बोल रहा था। ठीक है, पहला समास 2 प्रकार का हो गया, नित्य समास अनित्य समास। नित्य समास फिर 2 प्रकार का, पहला हो गया आपका अविग्रह और दूसरा अश्वपद विग्रह। फिर यहाँ पर जो अनित्य समास है वह केवल एक ही प्रकार का है, और उसका अर्थ क्या है, तो वहां पर देखिए ये यहाँ पर अनित्य समास में अर्थात वह सामासिक प्रयोग भी हो जाएगा और लौकिक प्रयोग भी जिसमें हो तो वह क्या कहलाएगा, अनित्य समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे कि आपने राज्ञः पुरुषः अर्थात राज्ञः पुरुषम आने, ठीक है, यह भी आप लौकिक प्रयोग कर सकते हैं, और आप राज्य पुरुषः यह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह अनित्य समास, आप जिसमें दोनों प्रयोग कर सके तो वह अनित्य समास प्रयोग, अनित्य समास कहलाता है। आप इसकी वो लिख सकते हैं, नोट में अपने नोट कर सकते हैं क्या, जहां अर्थबोध के लिए सामासिक पद का जिस तरह से प्रयोग होता है उसी तरह से विग्रह वाक्य का भी प्रयोग होता है, वह अनित्य समास कहलाता है। आप लिख लीजिए रोक करके वीडियो। अब आते हैं हम नित्य समास में। नित्य समास 2 प्रकार का, कौन कौन सा, अविग्रह और अश्वपद। तो आपको शब्द से ही अर्थ ज्ञात हो रहा है, अविग्रह, जिसमें अविग्रह ना हो। जैसे एक है दानवीर, हम तो करना चाह रहे हैं कि वह जो दान में महाकंजूस है वह दानवीर नहीं है, यह तो लौकिक हो, परंतु वह विग्रह वाक्य क्या कह रहा है कि जो दान में कंजूस है, परंतु लोक में यदि आप विग्रह करिए तो क्या करेंगे, दाने वीरः,
जो दान में वीर है, परंतु हमारा यह आशा नहीं है, आशय नहीं है। हमारा क्या आशा है कि जो दान में महाकंजूस है, जो महाकंजूसी है, तो उसका तो विग्रह नहीं हो सकता ना। अर्थात जिसका विग्रह ना हो पाए तो वह क्या कहलाएगा? अविग्रह समास। दानवीर में आप विग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि आप यदि विग्रह करेंगे तो दाने वीरह अर्थ आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दान में वीर, परंतु हमारा वह बिल्कुल आशय नहीं है। हमको वह अर्थ नहीं लाना, हमको अर्थ क्या लाना है? जो महाकंजूस है, तो दान वीरह से इसका आप विग्रह नहीं कर सकते, तो यह क्या कहलाएगा? नित्य समास में कौन सा पार्ट है? यह अविग्रह। ठीक है। अब इसके बाद जो अश्वपद विग्रह है, यह कैसा है? तो इसमें कहा नास्ति स्वपदेन विग्रहो यस्या। अर्थात अपने पद में जिसका विग्रह नहीं है, जैसे वहां पर मैं लाया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, तो यह एव पद मैं अलग से लाया ना अलग से। अर्थात नास्ति स्वपदेन विग्रहो यस्या, जिसके स्वपदों का विग्रह नहीं है, अर्थात एव पद मैं वहां से अलग से लाया, तो वह कैसा समास कहलाया हमारा? नित्य समास अश्वपद विग्रह। अर्थात नित्य समास का ही भेद है ना, तो नित्य समास अश्वपद विग्रह। अब प्रश्न उठता है कि वहां पर समास कौन सा होना चाहिए? कई लोग सोचेंगे कि अव्ययभाव समास होना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में किया, तो वह बिल्कुल नहीं, क्योंकि तत्पुरुषे के अधिकार में मयूर व्यंजकादयश्च एक सूत्र पढ़ा गया है, तो यहां पर तत्पुरुष समास ही होगा। क्या होगा यहां पर? नित्य समास अश्वपद विग्रह तत्पुरुष समास। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा पूरा यह जो प्रपंच है। ठीक है। अब विग्रह तो आप जानते हैं ना, मेरे विग्रह बताने का जहां से यहां पर है, एक बार और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। समास दो प्रकार का होता है, पहला नित्य समास और दूसरा अनित्य समास। नित्य समास पुनः दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? अविग्रह नित्य समास और अश्वपद विग्रह नित्य समास। और अनित्य समास एक ही प्रकार का होता है। अनित्य समास में सामासिक पद भी होता है और लौकिक, जैसे राजपुरुषः और राज्ञः पुरुषः। और नित्य समास में दो, अविग्रह और अश्वपद विग्रह। अविग्रह का मैंने बताया दानवीरः, और अश्वपद विग्रह का मैंने क्या बताया? जैसे अपने पद में विग्रह जिसका ना हो, तो वहां पर क्या है? एव पद अलग से लिया गया। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण में आप सूत्र देखेंगे तो वहां पर एव पद नहीं है, वह अलग से लिया गया है, तो वहां पर कौन सा समास हो गया? नित्य समास अश्वपद विग्रह। विग्रह का अर्थ आप जानते हैं क्या अर्थ है? समासाद वृत्ति के अर्थ को बतलाने वाला जो वाक्य है वह विग्रह कहलाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें आता है कि मात्र शब्द का, है ना, कि मात्र शब्द का अर्थ क्या? तो इसमें आप देख लीजिए कि मात्रम ही क्यों प्रयोग किया है ना। तो यहां पर देखिए एक वार्तिक है, हालांकि आपको यह वार्तिक मिलता नहीं है, परंतु कई लोग इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो क्या है? मात्रांतयोः नित्य समासः क्लीबन्ता च। अर्थात मात्र और अंतर शब्द का नित्य समास होता है और यह नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है। अर्थात आपको यह मानना पड़ेगा कि जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे है उसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। क्योंकि उसके यदि मान लीजिए आप यह वार्तिक भी नहीं मानते हैं, ठीक है, कई लोग यदि तर्क इसमें करते हैं, तो आगे इसी में एक सूत्र भी मिलता है, क्या? मयूर व्यंजकादयश्च। यह सूत्र क्या करता है? निपातन करता है। ठीक है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तत्पुरुष समास ही होगा। वहां पर आप मयूर व्यंजकादयश्च में उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जहि जोड़ा, जोड़म जहित इति जहि जोड़ा, खादत पिबता, खादत मोदता, इस प्रकार से वहां पर प्रयोग हुए हैं। तो यहां पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में क्या हुआ है? तत्पुरुष समास हुआ है। तो आप इसका एक एक पद जैसे मैं बोला हूं, आप उसको प्रयत्न करिए अपने से स्वतः समझने का उसको। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इसका अर्थ कैसे करें? किसका? प्रातिपदिकार्थ लिंग। अभी तो हमने सामासिक पद जान लिया, परंतु हम इसका अर्थ कैसे लगाएं? ठीक है। तो इसका अर्थ के लिए आपको एक कोटेशन अर्थात यह परिभाषा याद करनी पड़ेगी। क्या? द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते, यही है, आप लिख लीजिए इसको। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अर्थात द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में और द्वंद्व के अंत में। अंत में मतलब यहां पर अंतावयव नहीं लेना है, नहीं तो वचन आ जाएगा। यहां पर अंत समीप अर्थ लेना है। ठीक है। अर्थात अंत के समीप में श्रूयमाण जो पद होता है वो द्वंद्व घटक प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ जाता है। अब देखिए कैसे जुड़ जाएगा। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा
फिर आपको अध्याहार करना है। किसका अध्याहार करना है? स्यात्। समझ में आ गया? स्यात् ही हमने अध्याहार क्यों किया? बार बार बोलिए। क्योंकि व्याकरण शास्त्र विधि शास्त्र है, इसलिए यहां पर विधिलिंग का प्रयोग हुआ है और हम अस्ति प्रयोग नहीं कर सकते, भवति प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका क्या बन गया? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। यह आपका अब अर्थ हुआ। ठीक है, आपको यह सूत्र में इतना, मैं आपको बता दूं, यह जो सूत्र है ना, अर्थ की दृष्टि से इतना नहीं, परंतु व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखिए कितनी हम लोगों ने व्युत्पत्ति की। ठीक है, एक ही सूत्र की उसी में लगे हुए हैं अभी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, अर्थात अब यह कब प्रथमा होगी? तो आप प्रातिपदिकार्थ क्या है, अर्थात सबसे पहले आपको समझना कि प्रातिपदिक क्या है। तो अर्थवद जो हो, फिर अधातु हो, अब प्रत्यय हो, वह प्रातिपदिक कहलाता है, और कृतंत हो, तद्धित हो और समास हो, वह भी प्रातिपदिक कहलाता है। परंतु प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा यहां पर है, तो वह क्या? तो आप जानते हैं कि शक्ति जो है वह 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी शक्ति? योग रूढ़ी, और योग रूढ़ी, यौगिक रूढ़ी। तो हम लोग यहां पर योग शक्ति से चलते हैं। तो प्रातिपदिक का अर्थ के, प्रातिपदिक के 5 अर्थ विद्वानों ने किए हैं, आपको वह जान लेना चाहिए। अब वह मान्य है पढ़ने को नहीं है, वह आगे का विषय है, परंतु यहां पर अभी आप जानिए क्या कहा उसके लिए। स्वार्थो द्रव्यंच लिंगंच संख्याकारकमेव च अमी पंचैव नामार्थाः त्रयः केशांचित् अग्रिमाः। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो स्वार्थ है, द्रव्य है, लिंग है, संख्या है और कारक, यह जो 5 है, अभी अब सामान्य अर्थ जानना है, यह जो 5 है इनको प्रातिपदिक कहते हैं, ऐसा किसी ने कहा। परंतु इसमें भी किसी ने कहा त्रयः केशांचित् अग्रिमाः, इनमें भी जो 3 हैं वह कई विद्वान 3 मानते हैं। ठीक है, किसी ने 5 कहा पहले, फिर 5 में भी केशांचित् त्रयः अग्रिमाः मताः, ये 3 किसी मानते हैं। अब उसमें सबसे पहले आता है हमारा स्वार्थ। तो स्वार्थ मतलब क्या होगा? जाति। जाति मतलब धर्म। ठीक है, अब यहां पर उसके लिए प्रवृत्ति निमित्तक एक शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति निमित्तक अब क्या है? आपने जाना कि स्वार्थ उसको कहेंगे धर्म को, अर्थात जाति को, अर्थात प्रवृत्ति निमित्तक। अर्थात प्रवृत्ति निमित्तक क्या है? अब कि शब्द के प्रयोग का जो कारण होता है उसको प्रवृत्ति निमित्तक कहते हैं। जैसे घट में घटत्व, तो यह आपका घटत्व क्या हो गया? प्रवृत्ति निमित्तक हो गया, यह धर्म हो गया, यह जाति हो गया, घटत्व। जैसे पट में पटत्व, यह क्या हो गया? जाति हो गया, धर्म हो गया, और यह प्रवृत्ति निमित्तक। तो प्रवृत्ति निमित्तक किसको कहेंगे? एक परिभाषा आप लिख लीजिए। क्या है उसकी परिभाषा? प्रवृत्तौ शब्द प्रयोगे यन् निमित्तं कारणम तत्प्रवृत्ति निमित्तम। ठीक है, मैं आपको बता दिया, शब्द के प्रयोग का जो कारण होता है उसको प्रवृत्ति निमित्तक कहते हैं, अर्थात प्रकारभूतो धर्मः। आपको स्पष्ट हो गया? घट से घटत्व, पट से पटत्व। अब आगे चलते हैं। यह अब क्या हुआ? स्वार्थ शब्द को आप समझ गए कि स्वार्थ क्या होता है? जाति होता है, धर्म होता है। जैसे घट में घटत्व है, पट में पटत्व है। अब आगे हमारा आता है द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, तो अर्थात जैसे यहां पर घट मैंने कहा, फिर घटत्व कहा, तो जो यह घट है यह द्रव्य है, अर्थात यह जाति है, और यह जो घटत्व है, यह घट क्या हो गया? आपका द्रव्य हो गया, और घटत्व जाति, अर्थात यह धर्म हो गया। अब आता है लिंगादि। लिंगादि कौन कौन? पुंस्वादि अर्थात पुलिंग इत्यादि, फिर संख्या एकत्वादि का जो हम व्यवहार करते हैं, फिर कारक, आप तो जानते हैं अर्थ। यह जो 5 है, किसी ने 5 बोले कि नहीं, यह 5 प्रातिपदिक होते हैं। फिर इसमें वैयाकरण लोग एक और आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा नहीं 5 नहीं, हम तो 6 मानेंगे। कौन से? षोडा प्रातिपदिकार्थ, उन्होंने 6 कहे। तो एक जो अलग माना, तो उसके लिए क्या है कारिका, देख लीजिए आप। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमात् ऋते अनुविद्धम यद ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। यहां पर एक इन्होंने और अलग मान लिया, क्या? शब्द अपने स्वरूप को भी कहता है, यह वैयाकरण का मत है। अर्थात घट अपने घट को भी कह रहा है। ठीक है, क्या? शब्द का शब्द भी वाच्य होता है, अर्थात षोडा प्रातिपदिकार्थः केवल वैयाकरण मानते हैं, अन्य कोई नहीं मानता है। स्पष्ट है? अब इसमें एक प्रश्न उठता है जो आपको भी इसमें समझ में आया होगा कि यह जो 5 है, यह 5
अलग से मतलब यह यदि इसको पढ़ने को अभिमत होता तो उसी में कहते कि यह 5 है, प्रातिपदिक यह 5 ये है, तो अलग से क्यों नहीं कहा। तो एक आप व्यवहार में भी जानते हैं, यदि किसी ने कहा कि ब्राह्मणा भुज्यन्ताम, कि ब्राह्मण खाइए, तो अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि मिश्रा अपि भुज्यन्ताम, क्योंकि ब्राह्मण में मिश्रा भी तो आ गए, तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से ये न्याय से आपको स्पष्ट हो गया कि अलग से इसलिए नहीं कहा। फिर एक प्रश्न उठता है कि यहां पर यदि इन्होंने लिंग कह दिया तो अलग से फिर लिंग मात्रे क्यों कहा, क्योंकि इसी के अंदर आ गया ना, उसको अलग से कहने की जरूरत तो है नहीं, तो अलग से क्यों कहा। तो फिर बोले कि यह पाणिनि के मत में नहीं है, अर्थात आगे आप देखेंगे ना तो वहां पर स्पष्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। नियतोपस्थित कहा, प्रातिपदिकार्था कहा है, पर आगे हम थोड़ा दूर है जाने के लिए वहां पर। उसके पहले में मुझे अभी आपको और बातें बतानी है। तो क्या कहा कि पुनः लिंग ग्रहण आपने क्यों किया, क्योंकि लिंग तो 5 के अंदर आ गया, अर्थात यदि कोई 3 भी मानता है तो 3 के अंदर भी आ गया, तो आपने क्यों ग्रहण किया। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर अब आया आपके सामने, नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः, अर्थात जो नियत उपस्थित है वह प्रातिपदिक कहलाता है। इतने से भी आपको अर्थ समझ में नहीं आया होगा, अभी इसको और पदार्थ का ज्ञान करिए ना, तब मजा आएगा। कैसे, नियता उपस्थितिर यस्य सह नियतोपस्थितिका, फिर एक और तरीके से, नियता निश्चिता व्यापिका उपस्थिति ज्ञानम यस्य अर्थस्य सोर्थः नियतोपस्थितिका। ठीक है, जो नियत है, जो निश्चित है, जो व्यापक है, वह क्या कहलाएगा, नियत उपस्थित कहलाएगा, और वह क्या होगा, प्रातिपदिक होगा। अभी इससे भी स्पष्ट नहीं हुआ होगा, एक और समझते हैं। नियत उपस्थिति और यस्य का अर्थ क्या होगा। नियत का अर्थ है व्यापक, उपस्थिति का अर्थ है ज्ञान, और यस्य का अर्थ है अर्थ। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, जिस अर्थ का ज्ञान नियत हो, जिस अर्थ का ज्ञान नियत हो, व्यापक हो, वह अर्थ नियतोपस्थितिक है, वही अर्थ प्रातिपदिक है। अब यहां पर आपको अच्छे से समझना है। अब शेखरकार इसी में और कहते हैं, शेखरकार क्या कहा इन्होंने, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन भानम सोर्थः तदर्थः। जैसे जिस प्रकार से जिस शब्द के उच्चारण करने के बाद जो जो अर्थ नियमतः भाषित होते हैं वही अर्थ प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा, जिस शब्द के उच्चारण करने के बाद जो जो अर्थ नियमतः भाषित होते हैं वही अर्थ प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। अब जैसे आपने देखिए, आंख बंद करके कहिए राम कहिए, तो राम से आपको स्पष्ट होगा कि यह पुंस्त्व है, पुल्लिंग है। फिर राम से रामत्व अर्थात राम जाति है, राम धर्म है, राम एकत्व अर्थात एक है। तो आपको इतना तो बोध हुआ, अर्थात यह क्या है, नियत है। राम जाति है वह रहेगी ही, रामत्व धर्म उसमें रहेगा ही, पुंस्त्व उसमें रहेगा ही, एकत्व यह रहेगा ही, अर्थात वह नियत है, निश्चित है, व्यापक है, तो वह प्रातिपदिक कहलाएगा। स्पष्ट हो गया, प्रातिपदिक क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ। तो इसमें नीचे आप पढ़ भी सकते हैं, क्या है, अलिंगा नियत लिंगास प्रातिपदिकार्थ मात्रम इत्यस्योदाहरणम। क्या कहा, जो अलिंगा हो, अलिंगा का मतलब क्या है, यहां पर देखिए, अविद्यमानम लिंगम ये शांते अलिंगा, अर्थात जहां लिंग ही नहीं है। अर्थात यहां पर उदाहरण अभी देखेंगे, अलिंगा का मतलब यह समझिए, जहां लिंग ही नहीं है उसको अलिंगा कहते हैं। फिर नियत लिंगास्य का प्रातिपदिकार्थ, अर्थात जहां पर नियत लिंग हो वहां पर प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अलिंगा मतलब जहां पर लिंग नहीं है, ठीक है, और जहां पर नियत लिंग हो मतलब वहां पर केवल एक ही लिंग हो, वहां पर कोई लिंग परिवर्तन ना हो, यह नियत लिंग कहलाता है। क्योंकि निश्चित व्यापक, पहले मैं परिभाषा बता चुका हूं ना, तो उसको क्या कहेंगे, प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, अब इसका प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या है, तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है उच्चाई, दिया हुआ है ना, उच्चाई। अब यहां पर देखिए आप, उच्चाई जो उदाहरण दिया हुआ है, तो यह नियत लिंग है। क्या है यह, नियत लिंग है, इसमें लिंग अर्थात यह अव्यय है। निपात जिसको कहते हैं वही अव्यय है, न व्यायाम इति अव्ययः, जिसका कभी व्यय नहीं होता वह अव्यय कहलाता है। तो इसका क्या है, यह अलिंग है, इसका कोई लिंग नहीं है, अलिंग। फिर यह नियत लिंग है, इसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा, आप यह भी यहां पर समझिए। ठीक है, तो यह क्या, यही प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। समझ में आ गया।
अब इसके आगे जो लिंग का ये कहा है ना, नियत लिंग का, अर्थात नियत लिंग का उदाहरण क्या है, अर्थात उसमें लिंग परिवर्तन ना हो, तो वो तो हो गया किसका, अलिंग का। अब यह नियत लिंग का उदाहरण देते हैं क्या, नियतम निश्चितम यत् किमपि एकम लिंगम ये शांते नियत लिंग का। ठीक है, नियत लिंग किसको कहेंगे, यह परिभाषा आपको स्पष्ट कर दी है, क्योंकि जो निश्चित हो और जो नियत हो उसको नियत लिंग कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कृष्ण श्री ज्ञानम, तो इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर एक और गूढ़ में जाते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मैंने कहा कृष्ण, तो कृष्ण से तो एक अर्थ काला भी आ रहा है और एक अर्थ क्या आ रहा है, वासुदेव, वो भी तो अर्थ आ रहा है। परंतु कृष्ण का अर्थ क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो नील रूपवत पर अयम कृष्ण शब्द अनियत लिंग, अर्थात यदि जब नील मतलब होता है काला, परंतु लोक में ना नील से दूसरा रंग ले लेते हैं, परंतु शास्त्र में नील का अर्थ आपको क्या लेना है, काला लेना। तो लिखा हुआ है ना, नील रूपवत परह अयम कृष्ण, कृष्ण शब्द अनियत लिंग। यह जब काले के प्रयोग में होगा तो यहां पर वह नहीं होगा, क्योंकि अनियत लिंग हो गया, अर्थात उसका फिर लिंग बदल जाएगा। परंतु जब वासुदेव के अर्थ में है तो वह नियत लिंग है। समझना है आपको, यह थोड़ी गूढ़ बात है, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, पर प्रयत्न करना है हमको समझने का। ठीक है, क्या जो कृष्ण शब्द है वह जो काले के अर्थ में जब आएगा तो वह अनियत लिंग होगा। अनियत लिंग मतलब उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, परंतु जब वासुदेव के अर्थ में है तो उसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा। वही इसका उदाहरण होगा, प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण होगा। फिर श्री, यह नित्य ही है, ठीक है, और इसका भी लिंग परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञानम, ज्ञानम में एक और बता दूं मैं आपको, इसमें जब ल्युडंत प्रयोग है, जब भाव में यह प्रयोग यहां पर किया गया तो इसका भी लिंग परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, परंतु यहां पर भाव में है, ल्युडंत प्रयोग है, इसलिए यहां पर इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर यह जो ज्ञान शब्द है, ज्ञानम, यह नियत लिंग है, अर्थात इसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर ये इसके अंदर आएगा, वह अलग से जो लिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रश्न उठाया था कि पुनः लिंग ग्रहण क्यों किया, क्योंकि यह जो नियत लिंग है वह प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण होगा, और जो अनियत लिंग है अभी हम वह आगे पढ़ेंगे। तो आपको स्पष्ट हो गया कि प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण कौन होगा, अर्थात नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, जो नियत हो, जो निश्चित हो, जो व्यापक हो, वही प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण होगा। केवल न प्रातिपदिक से ज्यादा न कम। यदि मान लीजिए राम में आप कर्ता ले आएंगे, बदल गई विभक्ति, यदि आप कर्म ले आएंगे तो बदल गई विभक्ति, इसीलिए केवल केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रयोग होगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण आपने समझ लिया, और उसमें भी नियत लिंग होगा तो प्रातिपदिकार्थ में होगा। अब आता है उसके बाद लिंग मात्रे, अर्थात केवल लिंग मात्र में। आप इसका तो यही अर्थ समझे। तो भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, अनियत लिंगास्तु, लिखे न नीचे, अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, अर्थात प्रातिपदिक से लिंग मात्र का आधिक्य होने से लिंग मात्र का उदाहरण होगा। जैसे यहां पर हमने कहा तट, तो तट से तटत्व का जब बोध हुआ तो वह प्रातिपदिक में जाएगा, परंतु जैसे ही तटह का बोध हुआ तो यह किसमें आ जाएगा, लिंग मात्र में, क्योंकि यह नियत लिंग नहीं है, इसमें तटी भी बनेगा और तटम भी बनेगा। तो यह किसका उदाहरण हो गया, लिंग मात्र का उदाहरण हो गया। अब आपको स्पष्ट हो गया। फिर इसमें आगे जो अब हमारा आगे आता है परिमाण मात्रे। अब फिर प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि वहां पर उदाहरण दिया हुआ है द्रोणो व्रीहि, कि द्रोण से सु तो आपका प्रातिपदिक मात्र से भी हो जाता। यदि मान लीजिए आप द्रोण को नियत लिंग मानते हैं तो यह प्रातिपदिकार्थ मात्रे, वहां से भी सु व्यक्ति आ जाती है। यदि मान लीजिए आप इसको अनियत लिंग मानेंगे द्रोण को, तो इसके लिंग मात्र में आ जाती, क्या आ जाती, प्रथमा व्यक्ति आ जाती। परंतु आपने परिमाण क्यों रखा, मैं आपको बता दूं, द्रोण में क्या नियत लिंग है या नहीं है, तो इसके लिए आपको कोश का सहारा लेना पड़ेगा। तो कोश में कहा है अस्त्रियाम आढ़क द्रोणौ, अर्थात आढ़क और द्रोण अस्त्रियाम, अर्थात पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं, तो यह अनियत लिंग हो गया। यदि कोश के अनुसार हम जाने तो फिर लिंग मात्र से इसमें प्रथमा व्यक्ति आ जानी चाहिए थी द्रोण में, परंतु यहां पर परिमाण आपने क्यों रखा, यह प्रश्न है। आपको प्रश्न समझ में आ गया ना। एक बार हम प्रश्न और दोहरा देता हूं, क्या कि द्रोण शब्द से
प्रथमा विभक्ति आ सकती है। यदि द्रोण शब्द नियत लिंगक है तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा आ सकती है। यदि कोश अस्त्रियाम आढक द्रोणों के अनुसार द्रोण को अनियत लिंग मानते हैं तो लिंग मात्र से प्रथमा आ सकती है। तो पुनः सूत्र में परिमाण शब्द यह ग्रहण क्यों किया, यह आपके सामने प्रश्न उपस्थित हो गया। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न का समाधान अच्छे से देना है। अब हम इसमें आते हैं। आप देखेंगे कि जो परिमाण है तो नाप आप अलग अलग चीज नापते हैं, जैसे कि दूध आप लीटर से नापते हैं, अनाज बटखरे से नापते हैं। इस प्रकार से भूमि का मापन करने वाला अलग यंत्र होता है। तो मापक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है और मापक के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, परिच्छेदक शब्द। परिच्छेदक मतलब मापक। आपके भट्टो जी दीक्षित लिखे, आप पढ़ सकते हैं नीचे। मैं आपको एक एक शब्द समझाते चलता आ रहा हूं। ठीक है, तो परिच्छेदक का मतलब क्या हो गया, मापक। यह जो मापक है यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का? पहला हो गया उन्मान, दूसरा हो गया परिमाण और तीसरा हो गया प्रमाण। कई लोग संख्या को भी कर लेते क्योंकि वह भी, परंतु संख्या सब के साथ आती है, इसके लिए इसको विभाजन में यहां पर नहीं रखते हैं। तो क्या कहा कि जो मापक है, जो मापने का यंत्र है, अर्थात उसको क्या कहते हैं, परिच्छेदक, वह 3 प्रकार का होता है। उन्मान हो गया, परिमाण हो गया और प्रमाण हो गया। अब यह होता क्या है, तो इसके विषय में कहते हैं ऊर्ध्वमानम किलोनुमानम परिमाणम तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणम स्यात् संख्या सर्वस्य भेदिका। तो इसमें कहा ऊर्ध्वमानम अर्थात उन्मान हम उसको कहेंगे, जैसे तराजू, इसमें क्या होता है कि ऊपर उठा के जो मापा जाए तो उसको उन्मान कहेंगे। फिर परिमाण किसको कहेंगे, तो इसमें क्या लिखा है, परिमाणम तु सर्वतः, जिसको चारों तरफ से मापा जाए तो उसको परिमाण कहेंगे। और फिर प्रमाण किसको कहेंगे, आयामस्तु प्रमाणम स्यात्, अर्थात आयाम मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई जिससे नापा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रमाण। तो जिस प्रकार से आप लोक में भी देखेंगे तो मनुष्य में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण में भी जैसे मिश्र श्रेष्ठ है, मिश्र मतलब कि कोई भी जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से जो यह मापक है अर्थात परिच्छेद में भी, ये परिच्छेदक में भी सबसे श्रेष्ठ अर्थात जो विशेष है तो परिमाण है। ठीक है, तो यहां पर सामान्य ग्रहण किया गया है, अर्थात परिमाण कहने से इन तीनों का ग्रहण हो जाएगा। किसका किसका, उन्मान का भी ग्रहण हो जाएगा, परिमाण का भी ग्रहण हो जाएगा, प्रमाण का भी ग्रहण हो जाएगा। तो आप इतनी सी चीज समझे अभी यहां पर। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको परिमाण से एक और व्युत्पत्ति देख लीजिए, परिमीयते परिच्छिद्यते अनेन इति परिमाणम। ठीक है, अर्थात परिच्छेदकम इत्यर्थः, अर्थात इससे सामान्य यहां पर हमने लिया तो यहां पर तीनों का बोध हो गया। किसका किसका, उन्मान का बोध हो गया, परिमाण का बोध हो गया और प्रमाण का बोध हो गया। अब इसमें आपको परिच्छेद कहने से तीनों बोध हुए। अब यहां पर हम उदाहरण देखते हैं, द्रोणो व्रीहि, तो द्रोण है, सु है और व्रीहि है। अब यहां पर जो प्रश्न उठाया कि यहां पर आपने परिमाण ग्रहण क्यों किया, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा शक्ति थी या लिंग मात्र से। यदि नियत लिंग मानते द्रोण को तो प्रातिपदिकार्थ से आती, यदि अनियत लिंग मानते तो किससे आती, लिंग मात्र में यह सु आता। तो यहाँ पर परिमाण आपने क्यों अलग रखा, तो कहते हैं परिमाण इसलिए अलग रखा क्योंकि वहां पर सु जो है उसी का द्योतक है, सु का वहां पर कोई अर्थ नहीं है। देख लीजिए आप, तो जब कोई अंतर नहीं रह जाता तो आप जानते हैं कि विशेष और सामान्य का कौन सा संबंध होता है। जैसे मैंने कहा बालकः सुंदरः, यहां पर कौन सा संबंध है, या कि फिर मैंने कहा अयम ब्राह्मणः मनुष्यः, यहां पर कौन सा संबंध है, तो आप कह सकते हैं अभेद संबंध है। अर्थात विशेष और सामान्य में कौन सा संबंध होता है, अभेद संबंध होता है। तो यहां पर भी वही संबंध हो जाता, अभेद, इसमें कोई भेद ही न रह जाता। अर्थात जो द्रोण है वही व्रीहि है, जो व्रीहि है वही द्रोण है। तो इसीलिए यहां पर जो सु का है तो वहां पर क्या रखा, परिमाण रखा। और इनको क्या कहते हैं, नाम कहते हैं, जैसे द्रोण और व्रीहि। तो इसमें एक परिभाषा है, आप लिख लीजिए, नामार्थयोर अभेदेव संबंधा, या फिर नामार्थयो अभेदेव संसर्गः। ठीक है, अर्थात द्रोण व्रीहि में कोई अंतर अभेद हो जाता, तो इसीलिए सु का अर्थ हमको परिमाण अर्थ लेना पड़ेगा। अर्थात जो सु आएगा वह परिमाण का द्योतक होगा। तो आपको स्पष्ट हो गया विशेष और विशेषण। तो यहां पर द्रोण व्रीहि अर्थात जो अन्वय है वह परिमाण से होकर के गुजरेगा।
अर्थात वह सीधे नहीं जाएगा, अर्थात सु का अर्थ अब क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, द्रोण हो गया और सु हो गया और व्रीहि हो गया। तो यहां पर आपके सामने कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, द्रोण और सु मतलब परिमाण और व्रीहि, तो 3 पदम। यहां पद का मतलब क्या है, तो शक्तम पदम। ठीक है, अब इतनी सी बात हुई कि सामान्य और विशेष का अभेद संबंध होता है। एक परिभाषा, अभी एक परिभाषा है, बहुत काम देती है, इसलिए बीच बीच में बताते जाता हूं। सामान्य विशेष और अभेदान्वय, सामान्य और विशेष का अभेद अन्वय होता है, उनमें कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा, द्रोणा भिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छेद्य व्रीहि, अर्थात इसमें परिमाण जो है वह क्या कहलाएगा, हमारा परिच्छेदक कहलाएगा, और जो व्रीहि है वह परिच्छेद्य कहलाएगा। जैसे पुत्र और पिता में कौन सा संबंध होता है, जन्य जनक भाव संबंध होता है, तो पिता जनक हो गया, पुत्र जन्य हो गया। तो इसी प्रकार से परिच्छेदक कौन हो गया, परिमाण हो गया, और परिच्छेद्य कौन हो गया, व्रीहि हो गया। तो मैं समझता हूं आपको स्पष्ट हो गया। तो प्रत्यय रूपी परिमाण क्या है, सु है, अर्थात प्रत्यय रूपी जो सु है वह परिमाण हो गया, और प्रकृत्यर्थ क्या हो गया आपका, यहां पर द्रोण हो गया। जो आपके भट्टो जी दीक्षित लिखे हैं, तो आप यही समझिए, जो प्रकृत्यर्थ है वह द्रोण है, जो प्रत्ययार्थ है सु अर्थात वह परिमाण है। ठीक है, तो यहां पर अर्थ अब क्या लेंगे, प्रकृत्यर्थ द्रोण रूपी परिमाण है जो। ठीक है, अब आपको मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो गया होगा। एक बार और बोल लेते हैं, प्रत्ययार्थे परिमाणे सु प्रकृत्यार्थो अभेदेन द्रोण संसर्गेण विशेषणम, लिखा हुआ है आपके उसमें। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया कि यदि हम द्रोण सु, यदि प्रातिपदिक में करते या कि फिर लिंग में करते, तो यह क्या हो जाता, अभेद हो जाता, अर्थात जो द्रोण और व्रीहि में कोई भेद नहीं रह जाता। जो द्रोण है वही व्रीहि, जो व्रीहि है वही द्रोण है। इसीलिए जो सु है वह हमको परिमाण अर्थ में लाना पड़ा, तभी हमारा यहां पर जाकर के क्या बना, द्रोण सु, अर्थात यह सु है परिमाण अर्थ में हुआ, और व्रीहि। आपको इतना समझ में आया ना कि परिमाण हमने अलग से क्यों ग्रहण किया। अब यहां पर एक समस्या आपके सामने फिर उपस्थित, कि जो द्रोण है, यह जो मापन है, जो व्रीहि है, ये तो एक वचन है, आप एक धान को तो नापेंगे नहीं, तो यहां पर एक वचन आपने क्यों प्रयोग किया, एक धान तो होगा नहीं। तो यहां पर इसके लिए कहा, जातौ एक वचनम, जाति में एक वचन होता है, परंतु यदि जब व्यक्तिवाची होगा तो आप बहुवचन करिए, परंतु यहां पर जाति में कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। व्यक्ति में यदि आप व्यक्ति की विवक्षा में करते हैं तो वहां पर द्रोणो व्रीहयः प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहां पर क्या सही होगा, जातौ एक वचनम, यही द्रोणो व्रीहि सही है। इसमें बहुत विवेचन किया गया, जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है, परंतु आपको सार रूप में आपको प्रौढ़ मनोरमा का भी आपको बताते चलते चल रहा हूं। ठीक है, अब आगे आता है हमारा वचन मात्रे। फिर यहां में एक समस्या, वही समस्या देखिए उत्पन्न होते आ रही है। ठीक है, परंतु यहां पर हम सरल तरीके से देखिए, वचन एक यहां पर संज्ञा है। ठीक है, अर्थात वचन कहने से क्या आपके अंदर बोध होना चाहिए कि संख्या, वचन जो लोक में प्रयोग होता हुआ नहीं, अर्थात कहना या कुछ कहना, वह वचन नहीं है। वचन एक संज्ञा है, यह नाम रख दिया, किसका नाम रख दिया, संख्या का नाम रख दिया। ठीक है, तो इसमें वचन संज्ञा पद है, इससे संख्या का बोध होगा। वचनम संख्या इति प्राचाम व्यवहारा, यह प्राचीनों ने व्यवहार किया है। ठीक है, अब इसमें वचन क्या है और संज्ञा, तो वचन हो गई हमारा संज्ञा, और संख्या क्या हो गई, संगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको जो जानना है, एक परिभाषा है, तो आप नोट कर लीजिए उसको। शब्दार्थयोस् तादात्म्यम, अर्थात जिस शब्द का जिस अर्थ के साथ तादात्म्य है, जो अर्थ उस अर्थ का वाच्य है। यह आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम देखिए उदाहरण से समझते हैं। आपको एक चीज नोट कर लेना अपनी कॉपी में, संज्ञा और संज्ञी का, विशेषण और विशेष्य का अभेद संबंध होता है, और यही दोनों समानाधिकरण्य होते हैं, केवल दोनों यही। ठीक है, संज्ञा और संज्ञी का और विशेषण विशेष्य का अभेद संबंध होता है। जैसे हमने अभेद संबंध देखा ना, अभी कहां पर देखा, द्रोण और व्रीहि में अभेद संबंध हो रहा था वहां पर। ठीक है, ऐसे ही संज्ञा संज्ञी का भेद संबंध, ऐसे ही इनका दोनों का समानाधिकरण्य होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। जैसे यहां पर हमने कहा अयम घटः, तो अयम घटः या कि फिर कोई व्यक्ति है, जैसे अयम अंकितः, कुछ भी कह ले हम, तो अयम घटः, जो पुरो दृश्यमान जो घट है, जो पदार्थ है, तो घट शब्द से क्या है, वह अभिन्न है। समझ में आया, घट शब्द से क्या है, वह अभिन्न है।
तो ये आपको स्पष्ट हो गया। अयम घटः मैंने कहा जो पुरोदृश्यमान पदार्थ है वो घट शब्द से क्या है, अभिन्न है, अर्थात उससे भिन्न नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा, एकत्व से सु आया। अब यहां पर एक समस्या और आती है, यदि आपने तो वहां पर तो कह दिया है एकत्व, तो आपने यहां पर द्वितीय वचन क्यों प्रयोग किया, तो कहते हैं तो उसके लिए एक न्याय प्रयोग होता है। क्या वचन क्यों कहा, तो इसके लिए कहते हैं उक्त अर्थानाम अप्रयोगः। यह आप भट्टोजी दीक्षित देखिए लिखे हैं नीचे, अर्थात इसका मतलब एक, पहले इसकी समासिक पद कर लेते हैं प्रयोग। उक्तः अर्थः ये शांते उक्तार्थाः तेषाम शब्दानाम अप्रयोगः। जैसे हमने कहा घटः कलशः, तो जो कलश कहे तो उससे भी घट का बोध होगा, यदि मैंने घट कहा तो कलश का बोध होगा। पर यह यदि फिर यहां पर रखने का प्रयोजन क्या है, चाहे आप घट रखिए या कि फिर कलश रखिए, तो यहां पर आपको यह समझना है कि एकत्व से एक से एकत्व, द्वि से द्वित्व और बहु से बहुत्व वहां पर हो चुका है, अर्थात वहीं पर आप दूसरा पद नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए यहां पर वचन अलग से प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक और कहते हैं कि यदि आपको ऐसा नहीं मानना है तो वचन ग्रहण संबद्धात, अर्थात वचन ग्रहण के सामर्थ्यात, वचन ग्रहण सामर्थ्यात से, या कि फिर आप एक और कहते हैं ना द्विबद्धम सुबद्धम भवति। ठीक है, तो आपको इससे आपको अलग से ग्रहण करना पड़ेगा, आपको वचन अलग से ग्रहण करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए यदि आप ऐसा नहीं करते, यदि आप कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, तो हम एक से क्या औकर रख दें, दुई से जस रख दें, तो फिर वह भी इष्ट हमारा नहीं होगा, इसलिए यहां पर वचन ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक और हमारा न्याय है, क्या है न्याय, अनल्वितार्थक विभक्ति कल्पना अपेक्षया अनुवाद कल्पना न्यायम। क्या कहा यहां पर, फिर से सुन लीजिए, अनल्वितार्थक विभक्ति कल्पना अपेक्षया अनुवादक कल्पना न्यायम, अर्थात अनल्वितार्थक विभक्ति को न ला करके अनुवादक विभक्ति लानी चाहिए। तो इस न्याय के अनुसार हम वचन ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमको एकत्व से एक लाना है, अर्थात सु लाना है, फिर द्वित्व से औ लाना है, और बहुत्व से क्या लाना है, जस लाना है। ठीक है, क्योंकि वह एक बार उक्त हो चुकी थी, इसलिए हमको यह दोबारा वचन पद लाना पड़ा। तो मैं समझता हूं यह जो हमारा जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें आपको कोई भी संशय अब नहीं रह गया होगा। यदि आपको कोई संशय लगता है तो वो आप निसंकोच मेरे से जरूर पूछिए, पूछने से मेरा भी ज्ञान और बढ़ेगा, आपका भी और ज्ञान बढ़ेगा। नंबर यूट्यूब के अबाउट चैनल में दिया हुआ है, अबाउट में दिया है, आप वहां से मेरे को पूछ सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा जो सूत्र है संबोधने चा, यह बहुत सरल है। इसमें आपको देखिए संबोधने चा, यह जो चा है वह अव्यय पद है, परंतु चा का और अर्थ हर जगह यह नहीं है, परंतु यहां पर जो है, यहां पर इसका अर्थ क्या है, यहां पर अर्थ है अपि। ठीक है, हमको प्रथमा लानी पड़ेगी पिछले सूत्र से, तो संबोधने प्रथमा, क्या संबोधनेपि प्रथमा, और स्यात् पद का हमको अध्याहार करना पड़ेगा, तो संबोधनेपि प्रथमा स्यात्, संबोधन में भी प्रथमा होती है। संबोधन पर मैं और थोड़ा सा चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। मैं समझता हूं यह वीडियो शायद बहुत बड़ी हो गई होगी, क्योंकि मैं सूत्र समझाने का बहुत अच्छी ढंग से प्रयास किया हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।